श्रीगुरुवे नमः। खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। श्वेता श्वेत्रोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान आज हमारा प्रवचन 33वां प्रारंभ हो रहा है। परमात्मा का ज्ञान ही अमृत तत्व का साधन। अध्याय तीसरे में मंत्र नंबर 8 से 10 की व्याख्या चलेगी। तो आज मंत्र नंबर 8 लेते हैं। वेद अहम एतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्ततात् तमेव विदित्वा इति मृत्युम् इति नान्यपन्था विद्यते अन्यान्याय। मैं इस महान पुरुष को जानता हूँ जिसका आदित्य वर्ण है और जो तमस से परे है। उसको ही जानकर पुरुष मृत्यु का अतिक्रमण कर जाता है। इसके सिवा परम पद की प्राप्ति का दूसरा कोई मार्ग या उपाय नहीं है। आगे व्याख्या देते हैं गुरु जी की। वेद अहम एतम पुरुषम महांतम। तो इसकी व्याख्या, अहम एतम पुरुषम वेद, मैं इस पुरुष को जानता हूँ। अब कोई कहे कि जो परमात्मा को नहीं जानता है वही जानता है, और जो जानता है वह नहीं जानता है, माने जानने का दावा व्यर्थ है और न जानने का दावा सत्य है। तो यह बात आई कि फिर तो संसार में जितने अज्ञानी हैं, मच्छर हैं, कछुए हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, वे परमात्मा को नहीं जानते हैं। और उनको भी यदि पूछे कि तुम परमात्मा को जानते हो, तो कहेगा कि हम नहीं जानते हैं। तो क्या असल में वही ज्ञानी है? तो बोले कि श्रुति का तात्पर्य यह नहीं है। अगर इसका अर्थ तुम यह समझो कि बच्चा तो ज्ञानी है और पढ़ा लिखा विद्वान अज्ञानी है, तो ऐसा अर्थ समझना बिल्कुल गलत है। जैसे कोई अपने को मनुष्य जानता है कि मैं मनुष्य हूँ, और जो अपने को ब्राह्मण जानता है, सन्यासी जानता है, मानता है, तो वह कह भी सकता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं सन्यासी हूँ। इसी प्रकार जो अपने को ब्रह्म जानता है वह कह भी सकता है कि मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ। तो क्यों भाई? अब अज्ञानी कहने में तो तुमको शर्म आती नहीं है। स्वयं ज्ञान स्वरूप ब्रह्म होकर भी अपने को अज्ञानी मानते हो, ब्राह्मण मानते हो, सन्यासी मानते हो, हिंदू मानते हो, जीव मानते हो, पापी पुण्यात्मा मानते हो, सुखी दुखी मानते हो, संसारी मानते हो। शर्म तो आनी चाहिए इस बात पर। सो तो आती नहीं। और जो बिल्कुल सच्ची बात है, वेद, पुराण, शास्त्र, युक्ति, अनुभव से सिद्ध है, उसको कहने में तुमको शर्म आती है। तो श्रुति ने कहा कि बिल्कुल शर्म छोड़कर तुम्हारे कल्याण के लिए मैं तुम्हारे सामने यह बात कहती हूँ। क्या? कि तुमने अपने अंदर अज्ञानीपने का आरोप कर रखा है, तो उसे काटने के लिए मैं ज्ञानीपने का आरोप करती हूँ। बहुत सुंदर। अध्यारोपा अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंच्यते। मैं अपने में ज्ञानीपने का आरोप करता हूँ। क्या? कि मैं इस पुरुष को जानता हूँ। एतम का अर्थ है आत्मा कहा है। एतम का अर्थ आत्मा कहा, साक्षात अप्रोच। यहाँ अयम आत्मा ब्रह्म में जो अयम पद का अर्थ है, वही
एतम पद का अर्थ है इस आत्मा को मैं जानता हूँ कि यह कैसा है। बोले पुरुषम महानतम, पुरुष शब्द का अर्थ कल बताया था, सबके हृदय में विद्यमान, सब में परिपूर्ण, अनेक में एक। अशरीरम शरीरेषु अनवस्थितम, यह महान से भी महान पुरुष है। महान पुरुष का अर्थ है सबसे अधिक पूजनीय, देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न, सजातीय विजातीय, स्वगत भेद से रहित, अखंड सच्चिदानंद घन वस्तु ब्रह्म। तो आज यहीं विराम करता हूँ भवन। इसका दूसरा पद जो है कल लेते हैं। आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम।